हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। तो उसमें मैंने पूछा था, क्या आप लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं जैसे CGHS के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं। तो 92% लोगों ने बोला यस, दे वांट टू नो अबाउट इट। बट 8% लोगों ने बोला कि वो नहीं जानना चाहते हैं। तो 8% वो भी हो सकते हैं जो शायद गवर्नमेंट जॉब में ना हो या उनके लगने की उम्मीद ना हो। 92% या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे या उनके लगने की उम्मीद होगी या सिलेक्टेड कहीं ना कहीं होंगे। तो मेजॉरिटी की बात मानते हुए आज हम इस यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं किसकी, CGHS की। क्या होता है CGHS? CGHS की फुल फॉर्म जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। इसका मतलब हो गया कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक स्कीम चलाई जाती है जिसे बोलते हैं CGHS, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब देखो, जो नहीं इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसमें बहुत सारे लोग कवर्ड होते हैं CGHS के अंतर्गत। लेकिन हम लोग मोस्टली बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और मुख्यतः देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बहुत सारे लोग लगे हुए होंगे। देखो, ये जो स्कीम है वो 1954 से स्टार्ट हुई थी CGHS। जो इसमें बहुत सारे लोग जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, पेंशनर्स हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इसमें अंदर कवर्ड होते हैं, वो लोग कवर होंगे, उनके बारे में ये स्कीम है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको पहले मैं आपको दिखा दूं कौन कौन इसमें कवर होंगे। देखो, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल एस्टिमेट से वेतन प्राप्त करते हैं वह पॉलिसी की विभिन्न लाभों और सुविधाओं के हकदार हैं। ठीक है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी के परिवार के सदस्यों पर निर्भर, मतलब जो डिपेंडेंट है उस एम्प्लॉय पे, आश्रित लोग। ठीक, कौन कौन आश्रित होंगे, एक फैमिली में कौन कवर होता है, उस पर चर्चा करेंगे। पेंशन भोगी और केंद्र सरकार के पेंशनरों के परिवार। ठीक है। पेंशन जैसे मिलती है उन पर डिपेंडेंट, संसद के सदस्य, पूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और वर्तमान न्यायाधीश, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो से मान्यता प्राप्त पत्रकार, रेलवे बोर्ड के कर्मचारी, राजधानी शहर में सेवारत दिल्ली पुलिस के जवान, पेंशन भोगी और कुछ सांविधिक और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी और पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारी। इतने लोग इस स्कीम के अंदर कवर्ड होते हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जो यहाँ पे एक वर्ड है, कहाँ गया, आश्रित वाला। ठीक है। कर्मचारी पर निर्भर या आश्रित या डिपेंडेंट। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे हमने स्कीम समझ ली, क्या CGHS क्या होता है, किस लिए होता है, कि ये एक हेल्थ स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट और पेंशनर की हेल्थ को लेकर ये ट्रीटमेंट उपलब्ध कराती है। अच्छा, अब इसमें देखो, एम्प्लॉय को तो मिले एम्प्लॉय को या पेंशनर जो है उसको तो मिलेगा। ठीक है। अब हम समझें इसमें डिपेंडेंट कौन कौन लोग होते हैं। फैमिली की बात कर लें। फैमिली में देखो, एक तो आप हो गए, आप, ठीक है, आपका मतलब यू हो गए, फिर आपके माता और पिता हो गए, आपके माता पिता। ये किस केस में है, अगर आप लड़का है, मेल है। आपके सास ससुर कवर्ड नहीं होंगे इस स्कीम के अंदर, मतलब सास और ससुर इस स्कीम के अंदर कवर नहीं होंगे। फिर अगर आप फीमेल हैं, तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपके माता पिता, अगर अविवाहित है तो माता पिता, अगर विवाहित है तो आपके सास ससुर। ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ये फीमेल के केस में, ठीक है, अगर अनमैरिड है तो माता पिता, अगर मैरिड हो चुके हैं तो आपके सास ससुर इसमें कवर्ड होंगे। सबको बात समझ में आ गई। फिर आती है कि परिवार के अंदर और क्या होता है, ये बेटा भी कौन, 25 वर्ष से कम का अविवाहित बच्चा, 25 वर्ष से कम का अविवाहित बच्चा, अनमैरिड चाइल्ड। ठीक है। आपका जो बेटा है ना, उसकी एज 25 वर्ष से कम होनी चाहिए और वह अनमैरिड होना चाहिए। अच्छा, बेटी के बारे में बात करें, जो बेटी है ना, बेटी तो अविवाहित, अगर आपकी बेटी है, अगर आपकी अविवाहित बेटी है, अनमैरिड बेटी है, या तलाकशुदा बेटी है, या किसी कारणवश उसका आपने शादी की थी, शादी टूट गई और आपके पास वो रिटर्न आ गई है, तो वो भी बेटी आपकी कवर होगी। बेटी के लिए कोई लिमिट नहीं कि 25 वर्ष होनी चाहिए, बेटी आपकी कवर्ड ही होगी। फिर आपकी बात आती है कि भाई बहन, तो सभी नाबालिग भाई बहन इसमें कवर्ड होंगे। नाबालिग भाई बहन इसमें क्या होंगे, कवर्ड होंगे। तो देखो, मैं आपको बताया CGHS में कौन कौन कवर्ड होगा। सबसे पहले तो आप कवर्ड होंगे। ठीक है। फिर आपके बाद जो आप पे डिपेंडेंट फैमिली है, आपके माता पिता, आप अगर बॉय हैं, अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो आपके माता पिता, अनमैरिड है, अगर मैरिड हो गए तो आपके सास ससुर कवर्ड होंगे। बेटे में 25 वर्ष से कम आयु का अनमैरिड बेटा होगा आपका। बेटी में, बेटी तो होगी, अविवाहित बेटी है। फिर अगर तलाकशुदा बेटी, वो भी होगी।
किसी कारणवश ससुराल से उसका कुछ अनबन हो गया और ऑन पेपर वो छूट चुकी है वहाँ से, वो भी कवर्ड होगी, ठीक है। फिर आपके नाबालिग भाई बहन, ये पूरी एक फैमिली की परिभाषा है, CGHS ने जो दी है, इसके अंदर इतने लोग कवर्ड होंगे, ठीक है। ये पूरी एक किसकी परिभाषा है? फैमिली की परिभाषा है। अब इसमें अगर कोई अलग से, जैसे इसमें एक और भी कंडीशन लगा दी कि इन सबकी संयुक्त आय 9,000 प्लस DA से कम होनी चाहिए। इन सब आपकी छोड़ के इन सब की संयुक्त आय 9,000 प्लस DA से कम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा जैसे आप गवर्नमेंट उसमें हैं, आप जैसे किसी, आप मान लो किसी डिपार्टमेंट में आपका CGHS बना हुआ, फिर आपका बेटा हुआ, बेटे की भी जॉब लग गई, बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, वो भी, फिर वो कवर्ड नहीं होगा, उसको भी मान लो CGHS की फैसिलिटी मिल रही, तो आपको अलग मिलेगी और बेटे को अलग मिलेगी। तो इसकी संयुक्त आय उन्होंने रखी है 9,000 प्लस DA से संयुक्त आय की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि CGHS एक हेल्थ स्कीम है, वो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, आपके स्वास्थ्य के ध्यान के साथ साथ आपके परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, परिवार में कौन कौन कवर्ड होता है, कौन कौन कवर्ड नहीं होता, ठीक है। अब ये कार्ड बनता कैसे? देखो, आपको www.cghs.nic.in और www.cghs.gov.in, ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप किसी पे भी जाएंगे ना, आपको अगर इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारा डिटेल्स उसमें फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसका प्रिंट लेके आप अपने वेलनेस सेंटर पे या अपने डिविजनल हेड को सबमिट कर देंगे, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा देखो, CGHS का चक्कर समझो। CGHS जो है ना, CGHS के एक तो वेलनेस सेंटर है, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए तो 79 शहरों में अपनी ये सेवाएं प्रदान कर रहा है CGHS। अभी सब शहरों में नहीं है, ठीक है, अभी सब शहरों में नहीं, कुछ ही शहरों में। तो अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक एक आया था कि 100 शहरों में हो जाएगा, लेकिन अभी तक 79 शहरों में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वेलनेस सेंटर होंगे। वेलनेस सेंटर का मतलब इनका CGHS वालों ने सेंटर बना रखा है, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। आप अगर वहाँ इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर्स आपका चेकअप करेंगे, आपको फ्री में मेडिसिन भी अवेलेबल कराएंगे। फिर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो सूचीबद्ध हैं किससे? CGHS से, ठीक है। वो प्राइवेट भी हैं और CGHS में इम्पैनल्ड भी हैं। इसका मतलब अगर आप इन हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो जैसे मान लो इनकी रेट तो ज़्यादा होंगे, जैसे मान लो कोई भी आप इलाज करा रहे हो उसका रेट 1,000 रुपये है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर उसका रेट 1,000 रुपये है, लेकिन जिस बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं तो CGHS के अंदर वो CGHS वाले सिर्फ 600 रुपये देते हैं। CGHS वाले कितने देते? 600 देते हैं। तो आपको ये 400 रुपये अपनी जेब से एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो, मुश्किलें मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, जैसे वेलनेस सेंटर में जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होगा। वेलनेस सेंटर में तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। वेलनेस सेंटर में वही रेट होते हैं जो CGHS ने रेट डिसाइड किए होते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, जो CGHS पैनल्ड है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, सूचीबद्ध है, वहाँ पे आप प्राइवेट में इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में जो है ना, वो CGHS की फ़ीस कम करके अगर उससे उनका इलाज थोड़ा ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया ना 1,000 रुपये कहीं हो रहा है और CGHS के अंदर सिर्फ 600 कवर्ड हो रहे हैं, तो 400 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे और 600 आपके कार्ड पे क्या होंगे? छूट जाएंगे। सबको बात समझ में आ गई? तो कहाँ का इलाज करा सकते हैं? वेलनेस सेंटर पे, प्राइवेट सेंटर पे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये तो जो हो गया जो उन 79 शहरों में रह रहे हैं, उन्होंने CGHS कार्ड अपना ऑनलाइन बनवा लिया है, उनको CGHS का प्लास्टिक कार्ड मिल गया है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं कैशलेस का, कहीं भी जाते हैं अपना एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे लोग जो इन शहरों में नहीं रहते हैं, जो मतलब गांव एरिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए क्या होता है, CGHS या जिस भी डिपार्टमेंट में, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई इलाज कराना है, जैसे मैं मान लूँ कोई छोटे से शहर में रहता है कि मोहाली मान लो या मुंगेर मान लो, पता नहीं मुंगेर में है कि नहीं, वैसे मुंगेर में है नहीं, मुंगेर में रहता है और पटना में इलाज कराना चाहता है, क्योंकि मुंगेर में वो जॉब करता है, CGHS एम्प्लॉय है वो, और मुंगेर में तो वेलनेस सेंटर या कुछ है नहीं, तो उसका तो कार्ड बनेगा नहीं। जहाँ वेलनेस सेंटर नहीं होते ना, उनका कार्ड इशू नहीं होता। अब इस केस में उसको इलाज कराना है तो वो पटना जाके इलाज कराएगा, लेकिन इलाज कराने का प्रोसेस क्या होगा? जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कर लें, अगर DOP में है ना, तो वो क्या करेगा,
अगर उसको इलाज कराना है तो पहले वो अपने डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखेगा कि सर मुझे ये इलाज कराना है, इसके लिए मुझे परमिशन दीजिए, मैं इस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहता हूँ। वो आपका डिवीजनल हेड आपको परमिट कर देगा, हाँ यू आर अलाउड। आप परमिट करके फिर इस हॉस्पिटल में जाएंगे, जिस भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएंगे तो हॉस्पिटल वाले आपको कोटेशन दे देंगे। कि कोटेशन में मतलब ये जानकारी रहती है कि आपका कौन सा इलाज होने वाला, उस इलाज के लिए कितना खर्चा होने वाला, क्या होता है वो कोटेशन प्रोवाइड करेंगे। वो कोटेशन आप अपने डिवीज़न में जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। उतनी जितना अमाउंट होगा उतने अमाउंट की आपको चेक मिल जाएगी, नहीं तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप आराम से अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई। जहाँ पे वेलनेस सेंटर नहीं, जिनका प्लास्टिक कार्ड नहीं, वो पहले से परमिशन लेंगे। फिर परमिशन लेने के बाद वो परमिशन लेने के बाद फिर चले जाएंगे सेंटर पे, वहाँ इलाज कराएंगे और इलाज में बता देंगे, वो कोटेशन दे देंगे हॉस्पिटल वाले, आपका ये इलाज होगा, इतना खर्चा होगा। वो कोटेशन आप सबमिट कर दोगे, चाहे वेलनेस सेंटर में सबमिट कर दो या अपने डिवीज़न हेड को सबमिट कर दो, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, उतने का आपको चेक मिल जाएगा, नहीं तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, आप इलाज करा सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी किसी को इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी में तो भाई वो अपने तुरंत परमिशन लेने जा नहीं पड़ेगा। किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो क्या करेगा, वो तुरंत जाके अपना इलाज कराएगा। पहले कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पहले इलाज कराएगा। इलाज अगर वो ठीक हो गया, इलाज होने के बाद जितना भी खर्चा हुआ होगा विदिन 6 मंथ, जब आप डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसके विदिन 6 मंथ्स आप सारे बिल, जितना भी बिल आपके पास है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बिल सर्टिफिकेट, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल रिसिप्ट सब सबमिट कर देंगे। वो आपकी अप्रूव हो जाएगी सीजीएचएस रेट पे, वो भी आपको चेक मिल जाएगी, और या नहीं तो आपको सेविंग बैंक में पैसा आ जाएगा। तो मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया। अब देखो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, वो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूँगा कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। अरे चल जाए बेटे नीचे। हाँ देखो बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लिए कौन पात्र है? सीजीएचएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। मैंने आपको बताया कर्मचारियों के लिए है, पेंशन भोगियों के लिए है, आश्रित परिवार मतलब फैमिली, डिपेंडेंट फैमिली क्या होती है मैंने आपकी पूरी फैमिली की परिभाषा से आपको बता दी। सीजीएचएस के फायदे क्या हैं? सीजीएचएस व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें ओपीडी, अच्छा ओपीडी के रेट अभी बढ़ गए, पहले 150 थे अब 350 हो गए, और आईपीडी के रेट भी जो है पहले शायद 300 थे, अब शायद 350 कुछ ऐसे है। ये तो मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है 150 से ओपीडी के रेट 150 से 350 हो गए हैं, ठीक है। और ओपीडी का मतलब जैसे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना, तो अगर वहाँ की फीस 1000 रुपये है ना, तो सिर्फ आपसे 150 पड़ती है, ठीक है। ओपीडी उपचार, विशेषज्ञ परामर्श, इंडोर उपचार, जांच और सूचीबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों में कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सीजीएचएस क्या है? प्रॉफिट है, बेनिफिट है, फायदे हैं। देखो इसमें कुछ शहरों के मैंने नाम लिखे हैं जिसमें योजना का संचालन हो रहा है, ठीक है। मेन लिख लिया, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजोल, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बाला, अमृतसर, बागपत, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रांची, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, और भी हैं कुछ सेलेक्टेड का ले लिया मैंने। सीजीएचएस योजना के अंतर्गत तहत स्वास्थ्य परीक्षण का समय कैसे? अच्छा ये किसके लिए कि आप इसमें अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन सीजीएचएस की वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, जैसे जिस हॉस्पिटल के जाना है ना, उस हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करेंगे, स्लॉट जिस डॉक्टर को दिखाना है उस डॉक्टर दिखाएंगे और स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, मतलब पूरा ऑनलाइन है, आप इसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिर आ गया लाभार्थियों को अपना केंद्र सरकार का स्वास्थ्य योजना कार्ड प्राप्त करने से पहले कितना इंतजार, मतलब स्वास्थ्य कार्ड आपको मतलब प्लास्टिक कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड का मतलब वो प्लास्टिक कार्ड हो गया, तो उसमें क्या है कब मिलेगा, कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। जिस दिन लाभार्थी सीजीएचएस के कार्ड के लिए आवेदन करता है उस दिन उसे कार्ड का एक अस्थायी प्रिंटआउट दिया जाता है। जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करोगे ना सारी डिटेल भर के, तो आप एक अस्थायी प्रिंटआउट मिल जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ता है या तो वेलनेस सेंटर पे या तो अपने डिवीजन में। तब तक के लिए अस्थायी प्रिंटआउट ही आपका वैलिड होता है, जिसका उपयोग लाभार्थी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए कर सकता है। 3 से 4 सप्ताह में प्लास्टिक कार्ड बनाया जाएगा और वेलनेस सेंटर को भेज दिया जाएगा, लाभार्थी वेलनेस सेंटर से कार्ड ले सकता है, ठीक है। आप जिस शहर में है ना उस शहर के वेलनेस सेंटर में वो 3 से 4 हफ्ते में कार्ड पहुंच जाएगा, तब तक आप इसका अस्थायी प्रिंटआउट का यूज़ कर सकते हैं। आगे अच्छा ये बहुत क्वेश्चन है, क्या सौतेले बच्चे सीजीएचएस योजना का उपयोग कर सकते हैं, क्या डिपेंडेंट में आते हैं? हाँ, यदि वे लाभार्थी के आश्रित हैं तो सौतेले बच्चे को भी पॉलिसी द्वारा कवर किया जा सकता है, जब तक कि वे 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, तब वे काम करना शुरू करते हैं या उनकी शादी हो जाती है। मतलब वो फैमिली ही माने जाएंगे सौतेले बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं माने, वो फैमिली माना जाएगा, एज ए सन ट्रीट किया जाएगा। जो सन के लिए है लिमिटेशन वो इसके लिए भी है।
अगर कर्मियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफ़र हो जाता है तो क्या होगा, बहुत सारे लोग मेरे से, बहुत से लोग पूछते हैं कि पहले मैं कहीं काम करता था, पहले मान लो मैं लखनऊ में काम करता था, मेरा ट्रांसफ़र पटना में हो गया, तो लखनऊ में जो कार्ड बनाया वो पटना में चलेगा। यस चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। वही कार्ड उस स्थिति में मान्य रहेगा जब कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। आप एक कार्ड बन जाएगा, वो आप पहले लखनऊ में दिखाते थे, पटना में दिखाइए, उसका कोई लेना देना नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए किन दस्तावेजों का, मतलब अगर आपने इमरजेंसी में कहीं इलाज कराया या कुछ भी इलाज कराया तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराने होंगे उसके लिए। देखो, पॉलिसी प्रमाण पत्र की एक प्रति, डिस्चार्ज सारांश, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मेडिकल बिल, रसीदें, एम्बुलेंस उपयोग चालान आदि, ये सब आपको उपलब्ध कराएंगे विद इन 6 मंथ में जब आप कोई भी इलाज कराते हैं अपना। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तहत नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक, मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखो, जो एनरोली मतलब एम्प्लॉय उसका फ़ोटो, आपके निवास प्रमाण पत्र का फ़ोटो, डिपेंडेंट की उपस्थिति, आश्रितों की आयु आदि, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका एक फ़ोटो लगेगा और डिपेंडेंट का भी फ़ोटो लगेगा, आपका भी एड्रेस प्रूफ लगेगा, डिपेंडेंट का भी एड्रेस प्रूफ लगेगा, जहाँ जिस सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी के वेलनेस, जहाँ वेलनेस सेंटर है ना उस सिटी में आपका होना चाहिए एड्रेस प्रूफ। पेंशनरों का अन्य कागजात के साथ साथ पीपीओ बुक होती है पेंशनरों की, सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी। यदि पीपीओ एक विकल्प नहीं है तो नामांकन के लिए अंतिम पीपीओ या अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, अंतिम या अंतिम, ठीक है। ये हो गया। भरे हुए नामांकन फॉर्म पर वेलनेस सेंटर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होंगे। वो तो क्या होगा ना, जब आप फॉर्म भर दोगे ना, अस्थायी प्रिंट आउट में या तो आप पोस्ट ऑफिस में तो डिविजनल हेड दे देगा, नहीं तो आप वेलनेस सेंटर में जाकर जमा कर दोगे, सीएमओ वहाँ का होता है उसको वेरीफाई करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा, आपका प्लास्टिक कार्ड बन जाएगा। अच्छा देखो, जब आप ये तो सारी मैंने चर्चा कर ली क्या सीजीएचएस है, क्या क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। फिर अब क्या होता है ना, फिर आपके ये सीजीएचएस आपको फ्री में तो देगा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको फ्री में तो देगा नहीं कि लो आपका इलाज कराएंगे, आपके सैलरी से पैसा डिडक्ट होगा। किस प्रकार होता है, अगर लेवल 1 से 5 तक है तो 250 रुपये डिडक्ट होंगे, लेवल 6 में है तो 450, लेवल 7 to 11 में है तो 650, लेवल 12 उससे ऊपर है तो आपका 1000 रुपये डिडक्ट होगा। पोस्टल असिस्टेंट केस में 250 रुपये डिडक्ट होता है। आगे बढ़ो। अब देखो, कार्ड के कलर भी होते हैं, कौन कौन से कलर के कार्ड मिलेंगे। संसद सदस्य है तो रेड कलर का होगा, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं नीला, आपका यही बनने वाला है नीला, पत्रकार और स्वायत्त निकायों के अन्य लाभार्थी पीला, पेंशन भोगी, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद, कई अन्य उनका हरा होता है। अब कैसा कार्ड दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, उसका कार्ड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, नीला कार्ड है। देखो मैंने अभी बताया ना आपको, ये सरकारी कर्मचारी की सेवा करना नीला कार्ड बनता है, तो ये आपका कार्ड ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, ये तो मैंने डमी ले लिया, यहाँ पे आपका एक नंबर होगा सीजीएचएस नंबर, यही कहीं हॉस्पिटल में जाओगे इसी नंबर से आपका डाटा सेव होगा, ये आपकी डीओ भी होगी। अच्छा, सेमी प्राइवेट वार्ड, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 3 तरह के वार्ड होते हैं, यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप होगा, वैलिड अप टू कब तक है ये रहेगा, डायरेक्टर के सिग्नेचर रहेंगे। ये देखो, ये बेसिक के हिसाब से आपका वार्ड डिसाइड होता है कि आप जनरल वार्ड में जाओगे, सेमी प्राइवेट वार्ड में जाओगे या आप प्राइवेट वार्ड में जाओगे, तो वो भी मैंने देखो लिखा है। अगर आपका बेसिक पहले कम था बट थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले बेसिक पे अगर आपका बेसिक पे 36,500 है तो आपको जनरल वार्ड मिलेगा, अगर 36,501 से 50,500 तक है तो सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा, अगर 50,500 से ऊपर है तो कौन सा वार्ड मिलेगा, प्राइवेट वार्ड मिलेगा। तो ये क्या मैंने आपसे डिस्कस किया सीजीएचएस के बारे में। मैंने फिर से एक ब्रीफ समरी आपको बता दूं सीजीएचएस के बारे में। सीजीएचएस और कुछ नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रोवाइड की गई एक स्वास्थ्य सेवा है, उनको मिलती है, उनके फैमिली डिपेंडेंट को मिलती है। और कार्ड उनको प्लास्टिक कार्ड मिलता है, जहाँ वेलनेस सेंटर है 79 शहर लगभग, जहाँ वेलनेस सेंटर नहीं है वो मैंने क्या प्रोसेस होगी वो पूरी प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर ली, और कार्ड कितने टाइप का होता है और कितना रुपया आपके अकाउंट से कटता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। इसके अलावा भी अगर आपका सीजीएचएस से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो सीजीएचएस के जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, सूचीबद्ध हॉस्पिटल है ना, उसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल या जो भी हैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा उसकी लिस्ट। तो आप मैं अपने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, उस पर जाके आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ कौन कौन से सेंटर हैं कौन नहीं, और इलाज मतलब ट्रीटमेंट की भी लिस्ट होती है, किसके लिए कितना कॉस्ट हो वो भी अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगती है। अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ना तो सीधे बोल देना नहीं होता है, उससे पहले मेहनत लगती है, सारा डाटा सेट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।